मेन पॉइंट था परिवहन का माध्यम। परिवहन का माध्यम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लिखते हैं। तो परिवहन किस किस माध्यम से होता है? तो पहला था थल परिवहन। क्या था? यानी लैंड ट्रांसपोर्ट। जब सड़क मार्ग से कोई सामान को यहाँ से वहां तक पहुंचाया जाता है उसे थल मार्ग कहते हैं। जैसे नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ट्रक लोड होता है यहाँ से मुंबई, दिल्ली, कनाडा, मतलब अपने देश में इधर से उधर सामान जाता आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? थल मार्ग। समझे बात को? बताते हैं। अभी हम थल मार्ग समझा रहे हैं ना, थल परिवहन समझा रहे हैं ना, यानी जमीन पर सड़क मार्ग से जब कोई गाड़ी, ट्रक, पिकअप या कोई भी ऐसा सेवा देता है हमको, हमारे सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? थल परिवहन। क्या बोलते हैं हम इसे? थल परिवहन। नो प्रॉब्लम। दूसरा है रेल परिवहन। क्या है? दूसरा क्या था? जल परिवहन। सॉरी, रेल बोला गया। जल, अब वो जो बोले थे थल परिवहन, उसी में ट्रक आ गया, रेल आ गया, टेम्पू आ गया, पिकअप आ गया, सब आ गया। दूसरा है जल परिवहन। जल परिवहन मतलब जब जल मार्ग से हमारा सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो हम इसे कौन सा परिवहन कहते हैं? जल परिवहन। जैसे इंटर स्टेट यानी देश के अंदर में भी नदी में नाव सब चलता है सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। इसके बाद इसका ज्यादा यूज होता है पनिया जहाज होता है ना, शिप, उससे सामान को विदेश भेजने में या विदेश से सामान को लाने में। तो कंसेप्चुअली समझिए कि जब जल मार्ग से हम अपना प्रोडक्ट को एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं या दूसरे जगह से माल लाते हैं, उसे हम बोलते हैं जल परिवहन। क्लियर? तो कोई दिक्कत? तीसरा था वायु परिवहन। वायु परिवहन मतलब हो गया, तीसरा क्या था? तीसरा था पाइपलाइन और चौथा, अच्छा तीन ही लिखाए थे, तो ठीक है तुम लोग एक लिख लेना। लिखो तो वायु परिवहन। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। लिख लिए? जब हम प्रोडक्ट को वायु मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं उसे बोलते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? जैसे हेलीकॉप्टर से जाता है, जहाज से जाता है, हवाई जहाज से, जो भी माध्यम है, तो प्रोडक्ट को आजकल तो विदेश भी जाता है ना माल जी, तो जिसका वजन कम होता है और महंगा सामान होता है तो उसमें फायदा होता है हमको हवाई जहाज से सामान भेजने में। तो एयरपोर्ट में क्या होता है कि हवाई जहाज में सामान लोड होता है और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसे हम बोलते हैं वायु मार्ग। क्या बोलेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? तीन हो गया। और चौथा है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। चौथा क्या है? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल, फ्यूल सब के लिए, पानी वानी को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे गैस पाइपलाइन हमारा है, विदेश से आता है, तो इतना लंबा पाइपलाइन है कि 3 देश 4 देश पार करके वहां से गैस उसमें भरता है और हमारे यहाँ आ जाता है। तो यह भी बहुत उपयोगी होता है। इसमें आपको ट्रक का लाने ले जाने का झंझट सब बचत होता है। यहाँ नहीं, हमारा भारत में भी अब गैस का भी सिलेंडर क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग होता है। पटना से दरभंगा, दरभंगा से रैयाम, रैयाम से हमारे घर जाता है। उसमें भी पाइपलाइन सर्विस अब देगा। जैसे इलेक्ट्रिक या वाइड सर्विस है ना, तो वैसे ही पाइपलाइन अब सर्विस देगा। यानी पाइप में आएगा गैस, और जैसे इलेक्ट्रिक का बिल होता है तो जितना केजी हम यूज करेंगे सरकारी रेट के हिसाब से हमको पैसा देना पड़ेगा। समझे? यह ज्यादा यूज होता है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, पानी, इस सब को ट्रांसपोर्टिंग करने में, यहाँ से वहां ले जाने में किसका यूज होता है? पाइपलाइन का, जो जमीन के अंदर से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पाइपलाइन। तो चारों सब समझ गए? ट्रांसपोर्ट के 4 माध्यम। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट। पहला कौन सा? लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। बैठो सर। तीसरा हो गया एयर ट्रांसपोर्ट और चौथा हो गया पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके।
इसके बाद हमारा था यही था ना जी, हाँ, नाशवान। जो नाशवान मतलब जो क्षति होने वाला वस्तु है, उसको अगर हम कहीं पे भेजना है या ले जाना है, उसके लिए हम कैसे ट्रांसपोर्ट का चयन करेंगे। क्योंकि जो नष्ट होने वाला वस्तु होता है, जैसे शीशा होता है, शीशा इधर से उधर भेजना बहुत रिस्की होता है। जैसे कच्चा आइटम होता है, जैसे अंडा हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, कच्चा आइटम जो होता है उसको इधर से उधर भेजने में बहुत रिस्क होता है। तो उसको चुनाव करते समय कि किस ट्रांसपोर्ट से भेजे, हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। तो उसके लिए कदम चुनाव करेंगे, समझ रहे बात को। तो दूरी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो इसमें हो गया आपको परिवहन में सबसे पहला क्या था, परिवहन की लागत, यानी हमारे परिवहन में खर्च भी कम होना चाहिए। दूसरा था सुरक्षा, हम जो सामान भेजते हैं उसको सही और सुरक्षित रूप से हमारे ग्राहक तक, हमारे जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचना चाहिए। अगला है समय, जिस समय पर हमको सामान पहुंचाना है उस समय पर भी सामान पहुंचना चाहिए, है ना जी। कोरियर का ऑर्डर करेंगे, शादी के लिए हमको शेरवानी चाहिए और शादी के 4 दिन बाद शेरवानी पहुंचेगा तो हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो सामान भेजने में हम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दूरी होना चाहिए, हम दूरी का भी पूरा पता कर लेंगे कि भाई हमारा कितना दूरी है, कौन सामान कितना मतलब समय में पहुंच जाएगा, उसी हिसाब से समय निश्चित करेंगे। समझे ना बात को। अगला देखभाल, हम जो सामान भेजते हैं जिसके भरोसे सामान भेजते हैं, उसको उसका जिम्मेवारी है कि वो अच्छे से देखभाल करे, कोई गड़बड़ी ना करे, ठीक है, ताकि सामान हमारे पास सही सलामत पहुंच जाए। इसके बाद है तो अगला है परिवहन का अन्य माध्यम, यानी और प्रोडक्ट। जैसे नाशवान के लिए हमको विशेष ख्याल रखना पड़ता है, अब बाकी जो सामान है उसको भी हमें भेजते हैं तो उसके समय भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। जैसे उस मिलता जुलता है, ख्याल उसी तरह रखते हैं। जैसे इसमें होता है पहला दूरी, क्या होता है? दूरी। हम कोई सामान भेज रहे हैं तो कितनी दूरी है, उस दूरी के हिसाब से हम किराया तय करेंगे, एक हो गया। दूसरा था वस्तु की प्राकृतिक, हमारा कैसा वस्तु है, जैसे बालू है, सीमेंट है, गिट्टी है, बर्बाद होने वाला नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा वस्तु होता है जो खराब होने वाला है, सही समय पर पहुंचने वाला है, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। इसके बाद अगला है क्या है, परिवहन की लागत, यानी हम जो सामान भेज रहे हैं, जैसे गिट्टी भेजना है ट्रक से, तो उसका जो भाड़ा किराया लगेगा वह ऐसा होना चाहिए ताकि हमको सामान का फायदा भी हो। जैसे 1 लाख में हम गिट्टी बेचते हैं और उसका अगर मान लो 50,000, 60,000 या 70,000 भाड़े लग जाएगा तो हमको कितना फायदा होगा? नहीं होगा फायदा ज्यादा। तो इसलिए अगला था अन्य ध्यान देने योग्य बातें, जिसमें आता था गोदाम सुविधा। हम सामान भेजते हैं ट्रेन से तो गोदाम उसके पास होना चाहिए ताकि सामान उतरेगा तो सुरक्षित उस सामान रहे। इसके बाद पैकिंग का व्यवस्था होना चाहिए, हम जो सामान ट्रांसपोर्ट को देते हैं तो वो पैक करता है, तो पैकिंग ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में मेरा कोई सामान उसमें से पार न कर दे, चोरी न कर ले, होता है ना जी। अब मान लो कि फल भेजेगा, फल में ब्लेड मार कर क्या एप्पल निकाल लेगा तो क्या फायदा होगा व्यापारी को? कोई लेगा ही नहीं उसका सामान। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार शीत संग्रह, जैसे कच्चा आइटम होता है तो उसको कूलर में रखा जाता है, शीत संग्रह कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, तो हम जो भेजेंगे तो तुरंत उसको कोल्ड स्टोर में रखने का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे बेसिक सुविधा होता है जो हमारे प्रोडक्ट को चाहिए। तो जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, चुनाव करेंगे, तो इस बातों का ध्यान दे देंगे कि कितना दूरी है, कितना समय मांग रहा है, कितना किराया लेगा, हमारे सामान का कैसा सुरक्षा दे रहा है, ठीक है, कोल्ड स्टोर है कि नहीं, पैकिंग अच्छा है कि नहीं, सारा पता करने के बाद हम चुनाव करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे और अपना प्रोडक्ट देंगे उसको देने के लिए। ओके, यही था। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन है।